हाँ, नमस्ते नमस्ते। आइए सत्र शुरू करते हैं। न्याय दर्शन का ये अंतिम सत्र है ईश्वर के गुणगान के लिए। स्वस्ति वाचन का अंतिम मंत्र हमने अंतिम कक्षा के लिए रखा था, उसका लाभ आज लेते हैं। ये सामने स्क्रीन में आपके मंत्र आ रहे हैं, आप इसका आनंद लीजिए। ये मंत्र है, ये मंत्र अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। तो महर्षि ने चारों वेदों के एक एक मंत्र लिए हैं, तो अथर्ववेद का जो क्रम आया उन्होंने इस मंत्र को भी ग्रहण किया। तो आइए इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलास्तेषाम् तन्वो अद्य दधातु मे। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलास्तेषाम् तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के अधिपति उस परम पिता को नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। आज हमारे बीच बजाज साहब भी हैं और वेद संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय प्रद्युम्न शर्मा जी भी उपस्थित हैं। तो आज एक रोचक सत्र है और सभी हमारे जो विद्यार्थी हैं, न्याय दर्शन के अध्येता हैं, सभी तैयार हैं। तो हमारे तो बजाज साहब के एक सहयोगी आते हैं, इंजीनियर साहब, वो कहते थे कि आज बजाज साहब सुबह से कह रहे थे कि अरे हमें तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, तुम भी तैयारी करो और हम भी तैयारी करते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने टाइम पर एग्जाम देने जाते थे। और बजाज साहब पहले पहुंच मुझे करके भी सुबह से ऐसी फीलिंग आ रही। बजाज साहब पहले पहुंच करके अपने मित्र जो इंजीनियर साहब हैं उनके साथ बैठ करके डिस्कशन करते हैं, भैया इस प्रश्न का उत्तर ये, इस प्रश्न का उत्तर ये। और अभी मुझे कह रहे हैं कि मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, मुझे अवसर दिया जाए। ऐसा तो नहीं है, सभी को भी इसमें भाग लेने हैं। आप प्रबुद्ध विद्वान हैं। आइए उस परम विद्वान ईश्वर का स्मरण करते हैं इस मंत्र में। बड़ी खुशी है आज के लिए, सभी के लिए। देखिए इसमें कहा ये त्रिसप्ताह, यहाँ स जो है ये स में वैदिक प्रयोग है, ये बदल गया। परियंति में दो शब्द है, लेकिन यहाँ वेद में प्रायः दूर 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 में होता है उपसर्ग, लेकिन यहाँ कुछ विलक्षण है, साथ में मिला हुआ ये उपसर्ग है। और वाचस्पति बलास्तेषाम, यहाँ जो बला वाचस्पति बलास्तेषाम जो है, यहाँ अभी भी मुझे संदेह है, मैं एक बार देखता हूँ। बला तेसाम होना चाहिए, शायद मुझे मेरे लेखन में त्रुटि है, एक बार फिर मैं देखता हूँ। बला तेषाम ही है। हाँ, बला तेसाम होना चाहिए, यही है, बला तेषाम तन्वो वो अद्य दधातु में। मेरे से त्रुटि हुई है, तो इसमें अब बदल देता हूँ, क्योंकि बला जो है वो नपुंसक का प्रयोग है, बलानी इस अर्थ में। तो वाचस्पति बला तेसाम तन्नो अद्य दधातु में यहाँ वैदिक प्रयोग है, क्योंकि औ से पहले वो नहीं होता है, कुछ वैदिक प्रयोग है, उसको जब तोड़ेंगे तो इस तरह स्वरूप बन जाएंगे। ये कुछ आप समझ लेना, इतने दिनों से हमारी शैली आप देख रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया कि विश्वारूपाणि बिभ्रतः, विश्व यानी बहुत, बहुत से रूपों को धारण करके, बिभ्रतः धारण करते हुए, बिभ्रत 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 बिभ्रतः, इस तरह इसका रूप चलता है।
तो इसलिए ये बहुवचन का प्रयोग है बिभ्रतः भी। तो बिभ्रत बिभ्रतो बिभ्रतः, तो संसद श्रुत श्रुदौ श्रुदः, इस तरह श्रुत शब्द जैसे चलेगा रूप इसका। तो विश्वारूपाणि बिभ्रतः ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति। त्रिसप्ताह, त्रिसप्त का अर्थ हमने क्या लिखा, जो 3 गुणित 7 पदार्थ है। एक होता है हमारे समास में मध्य पदलोपी कर्म धारय, तो साक पार्थिव एक शब्द चलता है, साक पार्थिव, पार्थिव राजा, तो साक प्रिय पार्थिव, एक राजा ऐसा राजा है जो साग सब्जी खाने में बड़े प्रिय मानते थे, तो प्रिय शब्द यहाँ लोप हुआ होता है। तो इसी तरह त्रिसप्ता में भी मध्य पदलोपी कर्म धारय 3 गुणित 7 पदार्थ, यहाँ 3 7 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 अलग नहीं है, 7 अलग नहीं है। तो त्रिसप्ता का मतलब 3 से गुणित करने से जो 7 पदार्थ बनते हैं, 3 से गुणित जो 7 पदार्थ है यानी जो 21 तरह के पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं, विश्वारूपाणि बिभ्रतः, विश्व में विविध पिंड ब्रह्मांड बन करके ये परियंती, चारों ओर विचरते हैं। यानी संपूर्ण सृष्टि को उन्होंने 21 पदार्थों में विभाजित कर दिया, अथर्ववेद का प्रथम मंत्र। तो वहां तक दर्शन शास्त्र का विकास हो चुका था। अब नहीं कह सकते कि ये त्रिसप्त जो है, जो त्रिसप्त का मतलब है 21 पदार्थ हैं, ये 21 पदार्थ और कुछ है, आप यहाँ प्रश्न ही नहीं उठा सकते, क्योंकि अथर्ववेद के समय पे दर्शन पूरा अस्तित्व में आ चुका था। बिल्कुल स्पष्ट ही कहते हैं जैसा हमारा दर्शन कहता है। देखिए हमारा दर्शन क्या कहता है, जब सत्व रजतम साम्यावस्था में होते हैं तो मूल प्रकृति, जब फिर विषमावस्था यानी विकृति उनमें उत्पन्न होती है तो पहला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि महत्तत्व, फिर अहंकार, इसके बाद महत्तत्व से अभिप्राय संपूर्ण जितने प्राणी पदार्थ ऊर्जा एक पिंड में परिवर्तित हो जाते हैं, उसका नाम महत्तत्व, महान तत्व बन गए, और इसमें किसी का अस्तित्व पता नहीं लगता। फिर वो बड़ा पिंड विस्फोरण होता है, अहंकार में बदलता है, पृथ्वी का एक अपना अहंकार है, सूर्य का एक अपना अहंकार है, अस्तित्व है। इस तरह पिंड महत्तत्व के बाद अस्तित्व युक्त होते हैं। तो महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, और अहंकार के बाद फिर 3 गुण जो हैं ये अपने सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रभाव से सृष्टि को बनाते हैं। और सात्विक जो अहंकार है उससे इंद्रियां बनती है, राजसिक अहंकार से कर्मेंद्रियां बनती हैं, और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा जिनसे 5 भूतों का निर्माण होता है। तो इस तरह इन सब में यानी महत्तत्व में भी 3 गुणों का प्रभाव है, अहंकार में भी त्रिगुणात्मक अहंकार है, और तन्मात्रा में भी त्रिगुणात्मक तन्मात्रा है। तो इस तरह 3 गुणित जो 7 तत्व है, 7 तत्व कौन है, 5 तन्मात्रा, एक अहंकार और एक महत्तत्व। उसके बाद तो विकृत सृष्टि और विकृत होती चली गई। तो इसलिए ये कहते हैं ये जो 7 तत्व जिनमें 3 से गुणित है, यानी इस तरह 3 से गुणित 7 तत्व यानी 21 तत्वों का जो संघ है, यही संघ विविध रूपों में परिवर्तित हो करके संपूर्ण सृष्टि को जगत अनुग्रह के लिए धारण करते हैं। तो अब ऋषि कहते हैं कि तेषाम तन्वः बलाः, यहाँ तन्व षष्ठी है, तो उन 3 गुणित 7 जो तत्व है यानी 21 तत्वों के जो बल है, जिन सामर्थ्यों के बल पर संसार का, पिंड ब्रह्मांड का वो निर्माण करते हैं, तो उनके तन्वः बल, उन 21 पदार्थों के शरीर संबंधित जो बल है, ये तन्व बल का ही एक विशेषण है, आपको समझना पड़ेगा। तो उन शरीर संबंधी उनके जो बल है, जो भी उनके अस्तित्व है, उस अस्तित्व से युक्त जो बल है, वाचस्पति, वाणी के पति, विद्या के अधिपति और परम पिता, आज मैं दधा तो आज मुझे प्रदान करें। मेरे शरीर में अगर बल होगा, बल मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य अगर होगी,
तो मैं बहुत कुछ कार्य कर सकता हूँ। यहाँ मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अतः देखते हैं व्याख्यान पे। प्रभु से प्रार्थना है, वाचस्पति के रूप में ईश्वर से प्रार्थना है। अग्रिम पंक्ति में ये बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि वाणी द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के इस अवसर पर हे परम पिता, मैं समझता हूं कि किस प्रकार के पदार्थ जिनकी अभी चर्चा हमने की है, आपकी प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि में पिंड ब्रह्मांड बनकर विचर रहे हैं। ये 21 पदार्थ, उन सब में विशाल शक्तियां हैं, बहुत बल सामर्थ्य है। अतः हे विद्याधिपति वाचस्पति, उनके उन सामर्थ्यों में से कुछ सामर्थ्य आप मेरे शरीर में स्थापित कीजिए, ताकि मैं अपनी सभी संभावनाओं को पूर्णतः विकसित कर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता चला जाऊं। इस तरह इसका अभिप्राय है कि जो सामर्थ्य अभी मुझ में है वो पर्याप्त नहीं है, तभी तो मैं बार बार संसार में आता जाता हूं और जन्म चक्र में फंसता हूं। तो मुझे और अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। तो इसमें 21 तत्वों में विद्यमान जो सामर्थ्य है, आप उन सामर्थ्यों को मुझ में स्थापित कीजिए। फिर अगर स्थापित होगी तो मेरी सारी संभावनाएं, हमारे अंदर भी संभावनाएं होती हैं, हमारे अंदर भी गुण होते हैं। देखिए, हमारे अंदर बड़े प्रतिभावान विद्वान बनते हैं, फिर वो साधक बनते हैं, तो संभावनाएं जिनकी विकसित हो जाती हैं। तो जैसे महर्षि कहते हैं हमारे अंदर 24 बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। तो 24 क्या, अनेक गुण हो सकते हैं हमारे अंदर। तो उन सारी संभावनाएं, सारे गुणों का आप विकास करें, ताकि जो अध्यात्म यात्रा है उसमें मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। लेकिन विशेष में मैंने अपने विचार दिया, कितना स्वर्णिम वह पल हमारे लिए होगा जब हम जैसे जीवात्माओं के समस्त गुण, सत्य को ग्रहण करने की हमारी सारी संभावनाएं ईश्वर की प्रेरणा से विकसित हो जाएं। काश ऐसा कुछ विलक्षण अवसर हमारे जीवन में घटित हो पाता तो बड़ा आनंद मिलता, लेकिन ऐसी कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। तो ये मैंने अपने जो दुख है उसको व्यक्त किया। ऋषियों ने तो अच्छे विचार दिए, इन विचारों के साथ हम निरंतर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें। लेकिन काश ऐसा अवसर अगर इस जीवन के रहते हमें प्राप्त हो जाता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन वो ईश्वर जाने और हमारी पात्रता की निर्णय करेगी कि हमें इन फलों की प्राप्ति होगी या नहीं, या अगली यात्रा में अगले जन्मों में हमें चलते रहना है। तो इस तरह ये बहुत बढ़िया मंत्र है, और ये मंत्र स्पष्ट ही कहता है कि इस समय सांख्य दर्शन आदि का विकास हो चुका था, या इनके जो वास्तविक स्वरूप है वो गर्भित हो चुका था, और यहीं से फिर उन्होंने विविध प्रक्रिया के माध्यम से दर्शन के सूत्रों को स्थापित किए। तो ये मंत्र आपको याद रखने हैं, बहुत सुंदर मंत्र है, और ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करें और अधिक बल चाहिए और अधिक सामर्थ्य चाहिए, ताकि हम विकास कर सकें। तो इस तरह ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। फोन कर रहे हैं मुझे, वो ज्वाइन करने के लिए बैठे, तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है उनका। इंदिरा माता जी का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा की थी कि इस तरह ये स्वस्ति वाचन और शांतिकरण को उठाएं। लेकिन प्रयत्न करते करते स्वस्ति वाचन को तो पूरा कर दिए, और कल पीडीएफ आपको भेज देंगे सेटिंग के साथ। तो आज ओम गुरुजी, ये अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ, स्पष्ट करें। संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणमयी है, और तीनों गुणों से सृष्टि बनती है। महतत्व भी त्रिविध महतत्व होगा, वहां 3 गुणों का सम्मिश्रण है। और महतत्व से जब अहंकार बना, सृष्टि आगे तो विकृत होती चली जाएगी ना, फैलती चली जाएगी। तो इसलिए सात्विक अहंकार से सारी इंद्रियां हमारी बन जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां। हाँ, सारी ज्ञानेंद्रियां 11 जो इंद्रियां हैं सात्विक, हाँ, सात्विक अहंकार से बन के तैयार हो जाती हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं राजसिक अहंकार से कर्मेंद्रियां बनती हैं। जी।
और फिर तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं का निर्माण होता है और उन्हीं 5 तन्मात्राओं से पंचभूतों का निर्माण। तो क्या स्वीकार है गुरु जी? सब में त्रिगुण है, इसमें स्वीकारना क्या है? नहीं, वो सत्वगुण वाला जो अहंकार है कि रजोगुण वाला अहंकार है कि तमोगुण वाला अहंकार है, इसमें से अलग अलग चीजें पैदा करते हैं। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगर कहीं कोई भी पिंड बनता है तो उसमें जिस गुण की प्रधानता है उसका नामकरण उस हिसाब से होता है। जी जी जी। अभी हम सत्वों में बैठे हैं, लेकिन सत्व गुण केवल नहीं है, रजह और तमह यहाँ दबा हुआ है। जी, छोटा छोटा है। हाँ, तो उसी तरह जब सत्वगुण प्रधान सृष्टि बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इंद्रियों का निर्माण हुआ, हो गया लेकिन वहां रजह तमस छिपा रहते थे। स्पष्टता हो गई। जी तो गुरु उसी जी। तरह तमस और जो रजस है इसको समझ लेना चाहिए, सत्वगुण वहां दबे हुए होते हैं। बिल्कुल, तो धन्यवाद गुरु जी। हाँ चलिए, बढ़िया आपने प्रश्न उठाया, सबके जानकारी के लिए विषय स्पष्ट हुआ। आइए हम धन्यवाद सबसे पहले करना चाहेंगे हमारे जो वेद संस्थान के अध्यक्ष प्रद्युम्न शर्मा जी का, जिन्होंने हमेशा ही मुझे प्रेरित किया, हमें कुछ नया करना है और जो करना है निशुल्क करना, ये इनका बड़प्पन है। तो वो रुचि के साथ हमारी सत्र में भी बीच बीच में जुड़ते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। और आज अंतिम सत्र जो हमने 19 मार्च 2023 को हमने शुरू किया था इनके प्रेरणा से, तो आज समाप्त हुआ। न्याय दर्शन गंभीर विषयों का हमने अध्ययन किया। विद्यार्थी तो लगभग 60-70 थे, लेकिन गंभीर विषय होते हैं और बीच बीच में डिसकंटिन्यू भी कक्षाएं होती हैं, तो फिर भी 20 से अधिक विद्यार्थी हमारे बीच जुड़े रहे। और आप सभी प्रबुद्ध विद्वान हैं, बजाज साहब के उत्साह देख करके मैं समझता हूँ आप सभी विस्तृत अध्ययन किए हैं। तो हम सब मिलकर के आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह वो हमें प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, कुछ आर्ष साहित्य के स्वाध्याय में हम समय विनियोग करें और आनंद मिले। और हम सब, मेरी ओर से और हमारे सभी विद्यार्थियों की ओर से अध्यक्ष जी के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। इस तरह तो अब हम सत्र शुरू करते हैं, क्योंकि सभी को प्रमाण पत्र देने का विचार है। तो एक औपचारिक ये सत्र है कि जिन जिन बिंदुओं को हमने उठाए हैं यही बिंदु न्याय दर्शन में विवेच्य है। तो इन बिंदुओं पे आप अपने छोटे छोटे जो विचार हैं वो रखें। इससे पता लगेगा आप कितने ग्रंथों को समझे और विचारों में कितने घुले मिले, इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो मैं प्रकरण को आपके समक्ष रखता हूं और सभी से निवेदन है कि एक बिंदु लेते हैं। जिन लोगों ने इस बिंदु पे तैयार की है, भले ही एक बिंदु पे 5 व्यक्तियों की तैयारी है, कोई हानि नहीं है। वक्ता भिन्न होने से विषय में भी रोचकता आएगी, तो चिंता ना करें, उन विषयों को रखें। देखिए हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं और भी प्रबुद्ध व्यक्ति, देखिए हमारे पास अभी धर्मा मैडम जी भी आ गई हैं, ये प्रोफेसर रिटायर्ड है। तो ये सब लोग सुनेंगे कि आपने कैसे स्वाध्याय किया, कैसे आपने आर्ष साहित्य के लिए अपना समय दिया। तो आइए देखते हैं इन बिंदुओं को मैं आप समक्ष रखता हूं। तो हमारा जो प्रथम बिंदु है विवेच्य बिंदु, स्मरणीय बिंदु है, तो उसका स्वरूप इस तरह है आपके सामने कि न्याय दर्शन शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन। इससे पहले एक पहला प्रश्न मैं रखता हूं आपके सामने कि न्याय किसे हम कहेंगे? दर्शन तो दृश्यते ज्ञायते परम तत्वम अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाता है यानी जाना जाता है परम तत्व, परम रहस्य, सूक्ष्म रहस्य, जिस शास्त्र के माध्यम से जाना जाता है। सूक्ष्म रहस्य क्या है? संसार दुखपूर्ण है और विनाशशील है
और मनुष्य क्या करता है कि भोगों के पीछे भागता है, भोगासक्त व्यक्ति है। और अनासक्त ईश्वर की ओर उसकी यात्रा जब होती है तब उसका कल्याण होता है। यही परम सत्य है। संसार दुखपूर्ण है, मनुष्य भोगासक्त है, और अनासक्त ईश्वर की ओर जब उसकी रुचि होती है तब फिर जीवन में विकास होता है और उससे समाज को लाभ होता है, उससे स्वयं को भी वो लाभ पहुंचाता है अपनी इस क्रिया से, इस प्रविधि से। यही परम तत्व है। तो इस तरह हमने दर्शन को समझा। न्याय का मतलब क्या है? क्योंकि प्रकरण न्याय शास्त्र है। कोई पूछेंगे, आपके बच्चे भी आपको पूछ सकते हैं। कौन बता सकता है आप में से न्याय शब्द का अर्थ क्या है? आप में से कोई विचार रखे? जो सत्य मार्ग पर, सत्य ज्ञान पर ले जाता है। हाँ, एक बढ़िया प्रश्न आया, उत्तर आया। नियते इति न्यायः। नियते ले चलता है। कहाँ ले चलता है? कल्याण की दिशा में, परमार्थ की दिशा में जो ले चलता है वो न्याय है। अब वीर होता जी हमारे कुछ विचार रखना चाहते हैं। वीर जी आप विचार रखें। मैं वही बोल रहा था आचार्य जी, नियते प्राप्यते इति न्याय। हाँ, तो उन्होंने और अधिक स्पष्टीकरण दिया कि नियते प्राप्यते इति न्याय। नियते शब्द का केवल ले जाना नहीं, प्राप्त कराना भी है। उन्होंने और अधिक स्पष्ट कर दिया कि परम तत्व को प्राप्त कराने की ओर जो ले चलता है। अभी आपने देखा परम तत्व, परम तत्व वजह साहब क्या है? संसार दुखपूर्ण है। ये दुखपूर्ण संसार है। हम सभी से ऋण लेते हैं और जब ऋण लेते हैं चुकाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। और फिर भोगासक्त है, आसक्ति और अधिक मिले, इसमें आसक्तियां हैं। और अनासक्त ईश्वर की तलाश हमें करनी चाहिए। चलिए, न्याय दर्शन हो गया। अब पहला प्रश्न लेते हैं कि न्याय दर्शन शास्त्र का न्याय दर्शन शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? हमारे ग्रंथकार क्या कहते हैं? इस पे जिन लोगों की तैयारियां हैं वो अपने विचार रखें। सबसे पहले बजाय साहब इस पे आप विचार रखेंगे। आप प्रौढ़ हैं, वयोज्येष्ठ हैं, ये आपके सामने ये बिंदु है, देख करके आप अपने विचार रखें। अब बजाय साहब अपना विचार रखते हैं। न्याय दर्शन का जो अर्थ किया है आपने, हाँ, थोड़ा और आगे आ जाइए, आपकी आवाज पहुंचे। थोड़ा ऊंची आवाज से बोले तो बढ़िया। न्याय दर्शन शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन क्यों हम अध्ययन करें? हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमें संसार में जो कुछ हो रहा है और जो इसको बना रहा है, और थोड़ा आगे। उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो और उसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकें। और ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि न्याय से जो आज का न्याय है उन दोनों का भी आपस में रिश्ता है। जिस प्रकार से आपने व्याख्या दी है कि न्याय जो है नियते इति न्याय, यही बोला तो हाँ। नियते इति न्याय अर्थात जो हमको ले जाता है सत्य की तरफ, ईश्वर की तरफ, उसको हम न्याय दर्शन कह रहे हैं। अब आपने इसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, सिद्धांता, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निद्रा, स्थाना नाम तत्व ज्ञानानि श्रेयसा अधिगम। ये सारे के सारे जो आपने लिखे हैं 16 पदार्थ हैं। 16 पदार्थ हैं। और ये 16 पदार्थ जो है वो हमको इस न्याय को समझने में तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे होने के कारण हमें समझने में कोई दिक्कत भी होती है, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया था विचंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, ये हमारी पुस्तक में उपस्थित हैं और हम उसका यूज करके इसको समझ सकते हैं। और बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा विषय जो है वो विज्ञान का ही विषय है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान का।
क्योंकि हम इस तलाश में हैं कि ईश्वर कहाँ है, कैसे बना लेता है, हम कैसे उसको बिगाड़ देते हैं उसकी सृष्टि को। तो वो आपको छल, जाति और फिर झूठ मूठ बोल करके हम जो निग्रह स्थान करते हैं उससे हमको ज्ञान नहीं मिलता है। ये सब चीजें इस पुस्तक में दी गई है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत अच्छी व्याख्या की और खास करके प्रश्न उठाया कि न्याय दर्शन का अर्थ क्या था, और उसका अर्थ आ जाने से हमको एक सत्य और ईश्वर के बारे में पता लगता है। और जो लोग जिन्होंने इसका विरोध किया उनका नाम है ओशो। ओशो ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि मनुष्य ने जो सबसे बड़ी गलती की है कि उसने ईश्वर को माना। जब ईश्वर है ही नहीं तो तुम मान कैसे सकते हो। और ये बात मैंने जब सुनी मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसमें इतनी हिम्मत थी कि इतना कर पाया। तो हमको आपको करना ये था कि हम इस छल, जाति और निग्रह स्थानों को जो हम कर रहे हैं, इनको यदि हम समझ पाए कि किस प्रकार से हम बनाई हुई सृष्टि का सत्यानाश कर रहे हैं, वो सब चीजें इस ग्रंथ में हमें मिल रही है। चलिए, धन्यवाद आपका। और औरों को हम सुनते हैं। बजाज साहब का धन्यवाद, उन्होंने स्पष्ट किया। हाँ, आप ठीक है, जैसे क्रम आएगा हम करेंगे। और इस विषय को लेके जो हमारे वयोज्येष्ठ हैं, आप में से जो उपस्थित हैं, वो आपने विचार रखें। हमारे आचार्य जी, मैं बोल सकता हूँ? चलिए, आदित्य जी आग्रह प्रकाश कर रहे हैं, आप रखें। नहीं, कोई और बोलना चाहते हैं तो मैं बाद में बोल लेंगे। तो हमारे बीच सचदेवा साहब, आप इस विषय पे कुछ बोलेंगे? जी, हाँ, मैं बोल सकता हूँ जी? हाँ, अवश्य अवश्य। चौधरी साहब बोलना चाहते हैं, विचार। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं अपनी बात कहने से पूर्व माननीय अध्यक्ष जी का और अपने आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाने में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से अध्यक्ष जी का धन्यवाद, उन्होंने मेरे विशेष आग्रह के ऊपर इसको स्वीकार किया और कक्षा लगाने की दास जी को अनुमति दी। मैं उनका पुनः पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। अब आज बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो है दुख से छूटना चाहता है। दुख से छूटने के लिए कभी वो मज़ारों पे जा रहा है, कभी किसी बाबा के चक्कर में पड़ के लाल चटनी हरी चटनी की बात कर रहा है। लेकिन न्याय दर्शन ने एक सूत्र के अंदर ही दुख से छूटने का इतना सुंदर वाक्य दे दिया कि अगर आप उसी वाक्य के आधार पर अपना जीवन बना लेते हैं तो आपको दुख से छुटकारा मिल ही जाएगा। वो वाक्य क्या है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोषा मिथ्या ज्ञान मूत्रोत्रोपाय तदंत्र अपवर्गा। अर्थात एक के बाद एक के छूटने से ही आपको दुख से छुटकारा होगा। सबसे पहले क्या छूटना है? मिथ्या ज्ञान। उसके बाद मिथ्या ज्ञान छूटने से दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। दोषों की निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति का अंत हो जाएगा। उसके बाद जन्म और फिर दुखों का। अर्थात जब तक जन्म है तब तक आप दुखों से नहीं छूट सकते। अब ये बात मिथ्या ज्ञान की आई। इससे पूर्व सूत्र के अंदर क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानाना, तत्व ज्ञानानि, निश्रेष, अधिगमन। अब ये निश्रेष शब्द से क्लियर होता है, अर्थात निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली मुक्ति रूपी समृद्धि जो है निश्रेष है। अब ये तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दो शब्द आ गए, इनको समझ लेते हैं। पहले तत्व ज्ञान है क्या? हम सभी जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम झूठ बोलते हैं यदा कदा बिना कारण के भी। ये हमारा शाब्दिक ज्ञान है। लेकिन हमें पता है अग्नि जला लेती है, हम अग्नि में हाथ नहीं डालते, ये हमारा तत्व ज्ञान है। अब ये तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें 16 पदार्थों को जानना है। सबसे पहला पदार्थ अगर माना जाए तो प्रमेय, अर्थात जिसको जानना है। प्रमेय 12 बताए गए हैं। किसके माध्यम से जाना? प्रमाण के माध्यम से जाना है। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अब लेकिन कई बार संशय हो जाएगा। संशय जो है 5 प्रकार के हैं, समान धर्म, विशेष धर्म और जो है विरुद्ध कोटि, उपलब्धि की व्यवस्था, अनुपलब्धि की व्यवस्था। प्रयोजन, जिस अर्थ की हम सिद्धि करना चाहते हैं वो हमारा प्रयोजन रहेगा। दृष्टांत,
जो लौकिक व्यक्ति हैं और जो दार्शनिक व्यक्ति हैं, शास्त्रीय व्यक्ति हैं, उन दोनों के विचार जो सेम होंगे वही वो दृष्टांत के रूप में मान्य होगा। सिद्धांत अर्थात सिद्धि का अंत, कि हम सिद्धि की तरफ बढ़ने लगेंगे। अवयव, अवयव 5 हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपसंहार, निगमन। तर्क, प्रमाण और तर्क में जो फर्क है, प्रमाण बलवान होता है, तर्क जो है कमजोर होता है। प्रमाण सदैव ठीक होता है, तर्क कभी ठीक हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। इसका निर्णय, दो पक्ष बनाकर किसी अर्थ का निर्णय करना अर्थात निश्चय करना निर्णय कहलाएगा। वाद, अपने सिद्धांतों को रख करके उसके प्रतिपक्ष अपनी बातों को रखना, वो जो वाद का है। वितंडा, बिना अपने पक्ष को सिद्ध किए, बिना मतलब अपनी बात कहे जाना, दूसरे के ऊपर बातें कहे जाना जो है वितंडक श्रेणी में आएगा। हेत्वाभास, हेतु का आभास होना कि हमें ऐसा इसलिए है, उसका आभास होना, ये हेत्वाभास है। छल, 3 प्रकार के रहेंगे हमारे, जो है सामान्य, विशेष, उपचार रहेंगे। और उसके बाद जाति 24 प्रकार की है और निग्रह स्थान अपना 22 प्रकार के हैं। इन सभी के जानने से ही हमारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और जिससे हमारा अल्टीमेटली निश्रेष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का सार जो है निश्चय न्याय दर्शन का कह सकते हैं। ओम, धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बढ़िया, उन्होंने स्पष्टीकरण भी कर दिया। यानी बजाज साहब ने विषय को उठाया कि 16 पदार्थों के परिज्ञान से तत्व ज्ञान होगा, लेकिन 16 पदार्थों के भेद उपभेदों के साथ हमारे चौधरी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि हमें ये कम से कम इन 16 पदार्थों का परिज्ञान होना चाहिए। तो इस पे और कोई विचार रखना चाहता है? जिन्होंने तैयारियां की हैं, आप देखिए, हाथ उठाइए या अपने विचार रखें, अन्यथा अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये प्रश्न तो समाधान हो गया है। ठीक है, तो सचदेवा साहब आप विचार रखें, आपने अगर हाथ उठाया, और अग्निहोत्री जी को बाद में मिलेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते। सर्वप्रथम मैं एक तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र रखता हूँ, जो गुरु शिष्य दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। वो मंत्र पहले भी मैं रखता रहा हूँ, आज मुझे मौका मिला है तो मैं ये अवश्य रखूँगा, क्योंकि ये हमारी इस न्याय दर्शन की अंतिम कक्षा है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे ईश्वर, हम गुरु शिष्य दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, मिलकर संसारिक व पारलौकिक सुख भोगें। हम मिलकर बल, श्रद्धा, प्रेम, यश बढ़ाएं। जो ज्ञान विज्ञान सुनते, लिखते, पढ़ते, उसे सीमित ना रखकर संसार में बढ़ाएं। हम में द्वेष, कटुता कभी ना आए। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है। ये हमें हमेशा कक्षा से पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि आचार्य जी हमें और भी विद्या देते हैं, जैसे स्वस्ति वाचन के मंत्रों का और भी कई मंत्रों का पाठ हमें जो है वो समझाते हैं उनके अर्थ। तो ये मुझे जब मौका मिलता है तो मैं यही मंत्र दोहराता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी व सभी उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हम न्याय दर्शन के अध्ययन के समापन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आचार्य डॉक्टर देवकिशन दास जी द्वारा कोरोना काल से पूर्व साक्षात कक्षाओं के माध्यम से और पश्चात इंटरनेट के माध्यम से योग दर्शन, सांख्य दर्शन, विशेषिक दर्शन के पश्चात गुरुमुख से हमने न्याय दर्शन पढ़ा है। इस बीच बहुत सा ज्ञान दूसरे ग्रंथों से भी प्राप्त हुआ है। कुछ समय के लिए आचार्य जी ध्यान साधना का अभ्यास भी कराया करते हैं। ये सब आचार्य श्री ने अपने स्वयं के अमूल्य समय से निष्काम का भाव से कराया।
मैं स्वयं और अपने साथियों की ओर से हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। ये विद्यादान उनके संचित कर्मों में मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करेगा, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याश प्रकाश में प्रश्न उत्तर की शैली में तर्कों द्वारा त्रैतवाद की स्थापना की और सत्यासत्य का मंडन और खंडन किया। उससे प्रभावित होकर तर्कशास्त्र यानी न्याय दर्शन के अध्ययन का मुझे बहुत लाभ हुआ। इस शास्त्र से मुझे सर्वप्रथम 12 प्रमेयों का प्रमाण पूर्वक जानने का अवसर मिला। ये हैं आत्मा, शरीर, इंद्रिय, विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख एवं अपवर्ग। क्योंकि मेरा मुख्य विषय मोक्ष प्राप्ति है और सभी का मोक्ष प्राप्ति है, तो इसलिए मैं सर्वप्रथम इसी को ही अपने समक्ष रखता हूँ। इन सभी 9 पदार्थों का तत्व ज्ञान इस शास्त्र के द्वारा भली भांति हमें प्राप्त हुआ है। हम सब शरीरधारी प्राणी 3 प्रकार के दुखों से कभी नहीं छूट सकते। वह है आध्यात्मिक दुख, जिसमें परिणाम दुख और संस्कार दुख निहित हैं। दूसरा है आदि भौतिक दुख, जो दूसरों द्वारा प्राप्त होते हैं एवं ताप दुख इसमें निहित है। तीसरा है आदि दैविक दुख, जो अतिवृष्टि के कारण एवं गुणवृत्ति निरोध के कारण होते हैं। यदि हमारा लक्ष्य इन दुखों को से पूरी तरह छूटना है, तो हमारा लक्ष्य जो है अपवर्ग होना चाहिए। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का दूसरा ही सूत्र हमारा मार्गदर्शक है, जो पूर्व में अभी हमने हमारे एक साथी ने उसको बताया। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानात्मोत्तरोत्तरापाये तदनंतरा पाया दपवर्ग। हम सब शरीरधारी मिथ्या ज्ञान के कारण दुख प्राप्त कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञान दूर होगा तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किसका? ईश्वर, जीव और प्रकृति ये अलग अलग हैं। ये है तत्व ज्ञान। इसको बहुत डीपली जो है हमारे न्याय दर्शन में और योग दर्शन में आया है, उसका विवरण इस वक्त करना जो है वो समय का अतिक्रमण करना होगा। मिथ्या ज्ञान दूर होगा तत्व ज्ञान से, और उससे राग द्वेष आदि दोष दूर होंगे। बुद्धि पवित्र होगी और सकाम कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी। निष्काम कर्म करते हुए वे आत्मा अष्टांग योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करेगा, यानी कि आगे के लिए जन्म नहीं लेगा। जन्म नहीं लेगा तो शरीर अंतःकरण भी नहीं होगा और फिर दुख तो होगा ही नहीं। तो ये इस सूत्र का जो पूरा निचोड़ है, यही मेरा उद्देश्य इस जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में अवश्य पूर्ण होगा। अभी तो मैं संस्कार को पल्वित कर रहा हूं। न्याय दर्शन पढ़ने से पूर्व हम त्रैतवाद के आप्त वेद वचनों को ही प्रमाण कह देते थे, परंतु न्याय दर्शन तर्क प्रमाण आदि का प्रयोग कराकर अपने सिद्धांत को भली भांति रख पाते हैं। वादी प्रतिवादी किस प्रकार प्रश्न उत्तर द्वारा सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, ये हमें इस शास्त्र द्वारा सिखाया गया है। दोनों वादी और प्रतिवादी पंचव्यों के द्वारा अपने वाक्यों को रखते हैं। पहले प्रतिज्ञा यानी सिद्धांत, दूसरा उसका हेतु कारण, तीसरा उस जैसा साधारण दृष्टांत जो सबकी समझ में आए यानी उदाहरण,
चौथा उपनय कहकर प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टांत को सिद्ध करना, और अंत में पांचवा प्रतिज्ञा को दोहराकर अपने वाक्य को पुष्ट करना। आचार्य जी ने इस शैली से बहुत से स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों को, उनके सिद्धांतों को परखा और तत्व ज्ञान प्राप्त कराया। हमें ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के उदाहरण देकर हमें इनका तत्व ज्ञान कराया। जो लोग इस वाद शैली को नहीं अपनाते वह छल, जाति, जल्प और वितंडा आदि का उपयोग करते हैं, 54 प्रकार की गलतियां करते हैं, जिससे कभी भी सत्य सिद्धांत स्थापित नहीं हो पाते। विषय को समेटते हुए मैं फिर से महर्षि गौतम के न्याय दर्शन और वात्सायन भाष्य को पढ़ाने के लिए आचार्य डॉक्टर देवकिशन दास जी का आभार प्रकट करता हूँ, और वेद संस्थान के अधिकारीगण और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। सभी को सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने विचार रखा, और यही विचार है। और आगे भी बहुतों को सुनेंगे, और आपने श्रम भी किया, लेखन भी किया, इसलिए हम सुनना भी चाहते थे, और बढ़िया आपने विचार प्रस्तुत किया। आपका पुनः धन्यवाद। अब हम विषय के अनुसार चलेंगे तो जल्दी विषय भी कवर होगा, सुनने वालों को भी आनंद मिलेगा, टू द पॉइंट। अब मैं समझता हूँ अभी पहले से जो प्रार्थी हैं हमारे अग्निहोत्री जी, वो आप अपने विचार रखें, फिर आगे हम नया विषय लेते हैं। अग्निहोत्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है माइक। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते प्रद्युम्न जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गूढ़ विषय पर इतना अच्छा, आपने बहुत इतने महीनों तक समझाया और इतने उदाहरण देकर हम सबको समझाया। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। तो न्याय दर्शन का उद्देश्य के बारे में बात हो रही थी, तो बस 1-2 मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह एक्चुअली ये न्याय दर्शन आजकल के जस्टिस सिस्टम थोड़ा भिन्न है, जो मैं समझ पाया हूँ। इसका उद्देश्य व्यक्ति और सत्य ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करना है। इसका उद्देश्य यह दर्शन मानता है कि संसार में अधिकांश दुख और समस्याओं का मूल कारण 2 हैं, एक अज्ञान और दूसरा भ्रम। इस अज्ञान को दूर करने के लिए न्याय दर्शन में तर्क, प्रमाण और विवेचना का सहारा लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि अगर न्याय दर्शन व्यक्ति को वास्तविकता को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मृग मारीचिका में जल देखने का भ्रम पाल लेता है, तो न्याय दर्शन यह सिखाता है कि इंद्रिय अनुभव के साथ साथ तर्क का भी सहारा लेना आवश्यक है, जिससे कि हम सत्य को समझ पाएं। यहाँ पर वास्तविकता को पहचानने के लिए विवेचना जरूरी है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां वास्तविक रूप से जल नहीं है। न्याय दर्शन का मानना है कि जब तक व्यक्ति भ्रमों में जीता है, तब तक असत्य को ही सत्य मानता है। इसी को भ्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह भ्रांति हो जाती है कि बाहरी सुख साधन ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन न्याय दर्शन इस भ्रम को दूर करता है और व्यक्ति को सिखाता है कि आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है। इसी प्रकार न्याय दर्शन व्यक्ति को ज्ञान की दिशा में प्रेरित कर उसकी भ्रांतियों का निवारण करता है, जो कि परम आवश्यक है। न्याय दर्शन में तर्क का महत्व यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी जानकारी को मात्र केवल अनुभव से ही नहीं, बल्कि तर्क और विवेचना द्वारा परखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई दावा करता है कि वस्तु विशेष गुणकारी है, तो न्याय दर्शन उस दावे को प्रत्यक्ष और अनुभव के प्रमाणों पर परखने का सुझाव देता है, जिससे कि सत्य का सटीक आंकलन किया सके। इसीलिए हम यदि किसी वस्तु, पुस्तक विशेष या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ बोला जाए, तो हमें उस पर सिर्फ उस पर अमल करने के से पहले हमें उसको पहले तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार जब व्यक्ति सत्य को समझता है और भ्रमों से मुक्त हो जाता है, तब वह अज्ञान और दुख से भी मुक्त हो जाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है
कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तो उसके दुखों का अंत संभव है। इस ज्ञान के आधार पर वह मोक्ष यानी अज्ञान और संसार के बंधनों से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इस सब का निचोड़ करते हुए न्याय दर्शन एक ऐसा दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है जो जीवन के गहरे प्रश्नों को तर्क और प्रमाणों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है। यह दर्शन हमें केवल बाहरी अनुभव पर आधारित नहीं होने देता, बल्कि गहन विचार और विवेचना के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर मृग मारीचिका में जल का आभास एक भ्रम है, परंतु तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि मात्र यह एक भ्रम ही है। इसी प्रकार न्याय दर्शन भ्रमों को दूर करता है और व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार करवाता है। इसका उद्देश्य वास्तविक रूप में यही है कि व्यक्ति तर्क, प्रमाण और विवेक से सत्य मार्ग को खोजे और अंततः मोक्ष को प्राप्त करे। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बढ़िया, आपने अंतिम में अपना विचार रख दिया। पहले तर्क तो रखें और तर्क की पुष्टि में प्रमाण भी रखें, और तर्क पुष्टि प्रमाण और विवेचना करें, और जो न्याय मार्ग है उन्हीं का अनुसरण करें। इस तरह आपने बढ़िया विचार रखा। और ये मैं समझता हूँ इसी विचार में जितेंद्र कुमार जी अपने विचार रखना चाहते हैं, उनका हैंड रेज है। इस यही टॉपिक है, न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या है अभी चल रहा है, और हमारे जो वक्ता हैं थोड़ा प्रभावी हैं तो अपने विचार रखना चाहते हैं, थोड़ा इधर उधर होता है, कोई बात नहीं। जितेंद्र जी आप विचार रखें। सभी को मेरा नमस्ते। हाँ। आचार्य जी और प्रद्युमन जी और सभी विद्वान जनों को। मेरे को कुछ ज्यादा तो पता नहीं है। एक सूत्र में प्रवृत्ति दोष जनित तो अर्थ फलम 1-2 आता है न्याय दर्शन में। मैंने कंटेस्ट किया, आपके इसमें भी दिया हुआ है, दूसरा सूत्र है ये। हाँ, प्रवृत्ति जनित तो अर्थ। बस कुछ 2 बातें ही इसमें मैं उच्चारण करना चाहूंगा कि जो प्रवृत्ति से दोष उत्पन्न सुख और दुख ज्ञान मिलता है वो इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। उसका जो परिणाम है तो हम आचार्य जी को निरंतर सुनते हैं और मन उसमें साक्षी रहता है, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों को अपने अधिकार क्षेत्र में चलाता है। जैसे कि उपनिषद में भी। थोड़ा आपको रोकता हूँ यहाँ। प्रवृत्ति का मतलब सकाम कर्म। सकाम कर्म, सकाम कर्म पे आप चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है भगवान। इतना मैंने थोड़ा और भी सीखा, आचार्य जी से कुछ और बातें भी सीखी। जैसे आचार्य जी पढ़ाते हैं बीच में, तो मैंने ये उच्चारण भी करते हैं कि देखो ये सूत्रकार का अर्थ है और ये भाष्यकार का अर्थ भिन्न है। तो ये एक इसमें अन्य न्याय शास्त्र जो मिलते हैं उसमें पढ़ने से, आचार्य जी की पढ़ने में ये भिन्नता पाई कि ये स्पष्ट करते हैं कि ये सूत्रकार का है और ये जो अर्थ है ये भाष्यकार का है। एक ये भिन्नता में आचार्य जी के पढ़ने में मिली। और मैंने गीता जब मैं 7वीं क्लास में था तो मैंने 2 बार पढ़ी थी, लेकिन मैं जब आचार्य जी की गीता सुन रहा था तो मेरे को जब पता लगा कि वो तो महर्षि व्यास ने लिखी है। तो ऐसे आचार्य जी बहुत चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। तो बस इतना ही मैं सभी को मैं नमस्ते कहूँगा। और आचार्य जी से पढ़ के मेरे को अच्छा लगा। प्रद्युमन जी से भी हम वेद संस्थान में मिले कई बार, और सभी विद्वानों से मिले। और जो अनुराधा जी तो हैं मालवीय नगर याग में आती हैं, 8 दिसंबर को याग है, तो इनसे वहाँ भी मिलेंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया विचार। मेरा नमस्कार, सबको मेरा नमस्ते। हाँ, तो आपने जो विषय रखा मैं सबको स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ आचार्य जी करिए। आता है फल। फल की परिभाषा में ग्रंथकार कहते हैं प्रवृत्ति अर्थ जनितोर्थ फलम। प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म है, और सकाम कर्म के अर्थ यानी प्रयोजन से जो कार्य आप करते जाते हैं उससे आपके फल निर्धारण होता है, और निष्काम से तो कोई फल होता ही नहीं है, और वो अभौतिक संस्कार होता है, और फिर आपको जन्म मृत्यु आदि चक्र से छुट्टी मिलती है। तो अगर फल आप चाहते हैं तो प्रवृत्ति से ही फल बनता है। प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म से। सकाम कर्म से अभिप्राय है मुझे अधिकाधिक सुख मिले, मुझे लेस मात्र दुख न मिले, लेकिन अनैतिक उपाय से भी हो, मुझे अधिक फल संग्रह करना ही करना है। तो इसी का नाम सकाम कर्म है। आपने इसको स्पष्ट किया।
सकाम कर्म के साथ थोड़ा निष्काम कर्म में हमें लेना चाहिए। तो अनुराधा जी ने भी हैंड रेज कर दिया है, तो धन्यवाद तात्पर्य ये है आचार्य जी, कि आपने और प्रवाह अधिक चल सपोर्ट रहा किया। है। और आपका धन्यवाद करते हुए अनुराधा जी को बोलते हैं कि वो अपने विचार रखें। और मैंने जैसे पार्जिंग बनाया था वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे श्रोता थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं अपने विचार रखने के लिए, विषय से विषयांतर हो गए हैं। चलने दिया जाए इस तरह का क्रम, जो लोग हैंड रेज करें अपने विषय रखें, जैसे जैसे आपने तैयारियां की है विषय। हाँ, सबको नमस्ते, आचार्य जी को नमस्ते, प्रद्युमन जी को, वेद संस्थान का, प्रद्युमन जी का, आचार्य दास जी का सबसे पहले धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। तीसरा दर्शन शास्त्र मैंने ये आचार्य जी से पढ़ा है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। और प्रभु की असीम कृपा से तीनों दर्शनों को मैं पद्यबद्ध करने में कामयाब सफल रही हूँ। और आज भी मैंने पिछली कक्षा पर जो न्याय दर्शन की समीक्षा है उस पर भी और वैदिक मंत्र पर 2 कविताएं लिख करके आज भी मैंने डाली हैं। कल रात में पूरी रात जाग करके 4 बजे सोई हूँ, दिन भर सोई नहीं हूँ अभी तक बिल्कुल भी। मैं 30 क्या घंटे से बढ़िया। 30 घंटे से मैं लगातार जाग रही हूँ और 30 घंटे से मैंने पलक भी नहीं झपकाई है। तो आज भी 2 कविताएं लिखकर मैंने डाली हैं और सबको पसंद आई होंगी। और मेरा जो अवश्य। ट्रेडमार्क है वो अपने प्रश्न को भी मैं अपने कविता में ही, और 3 दर्शन जो है वो छपने तो चले गए, लेकिन पब्लिशर की गलती से वो क्या तंग कर रहा है पब्लिशर, तो छप नहीं पा रहे हैं। न्याय दर्शन की टाइपिंग हो गई है, प्रिंट नहीं हो पा रहा है। बाकी सांख्य दर्शन, तो ये दर्शन तीनों शास्त्र प्रिंट होंगे, जिसमें कि मैंने सबसे ऊपर आचार्य जी का ही नाम रखा है, क्योंकि अगर आचार्य जी नहीं पढ़ाते तो हम ये दर्शन नहीं पढ़ पाते, सोचते भी नहीं। तो बहुत मुझे भगवान इतनी उम्र दे, मैं मांगती हूँ समाधि में कि भगवान मुझे 6 दर्शन की कविता बद्ध करने की उम्र दे। और उसके बाद अगर समय बचा तो आचार्य जी जो पढ़ाएंगे तो 4 वेद का मैं कविता बद्ध कर सकूं, इतनी मुझे अगर उम्र दें परमात्मा, इतनी शक्ति दें। इसके साथ ही मैंने तीसरा प्रश्न चुना था, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि तीसरे प्रश्न पर आएंगे, लेकिन जो सबके विचार जब मैं सुनती गई तो लगा कि यहाँ तो कोई सीक्वेंस फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो सारा ही सबके ऊपर बोलते जा रहे हैं, 12 के 12 प्रश्नों पर लोगों ने बोल दिया इकट्ठा। तो मुझे लगा कि फिर मैं भी हैंड रेज करूं, क्योंकि तब नहीं तो समय निकल जाएगा, मेरा समय तो आएगा नहीं। तो न्याय दर्शन का तीसरा प्रश्न मैंने चुना था, जिसमें है न्याय दर्शन सम्मत 4 प्रमाणों की व्याख्या। क्योंकि न्याय दर्शन के 2 सुदृढ़ आधार जो हैं वो है प्रमाण और तर्क। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की भी बेस्ट डिबेटर रही और बाद में फिर जजमेंट करती रही, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की भी, यहाँ भी अमेरिका वगैरह में भी जज रही, तो मुझे डिबेट्स का बहुत शौक था। और जब मैंने सोचा कि देखते हैं जो हमारी डिबेट्स होती हैं और न्याय दर्शन में जो शास्त्रार्थ का और वाद विवाद का जो तरीका बताया उसमें क्या फर्क है, तो पता लगा कि हमारा जो सिस्टम फॉलो हो रहा है वो भी जो हमारे शास्त्र हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शास्त्र वही कहीं से चलता आ रहा है, शताब्दियों से, सहस्त्रों युगों से चलता आ रहा है, और वही सिस्टम डिबेट्स में वही रूल्स फॉलो होते हैं जो कि मैंने फिर आके यहाँ पर न्याय दर्शन में पढ़े। तो मुझे पता नहीं था, मैं बेस्ट डिबेटर थी, लेकिन पता चला कि न्याय दर्शन के ही रूल्स हम फॉलो कर रहे थे और जजमेंट भी करी। लेकिन अब अगर मुझे जजमेंट करने का टाइम नहीं है अब तो, पर तब होता तो और जरा ज्यादा ध्यान से कर सकते थे। पर ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि न्याय दर्शन के आधार पर ही तर्क और अभी तक डिबेट चलती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे कहीं भी है, शास्त्रार्थ है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो मैंने प्रमाण के ऊपर लिया था। अब जितना मेरे पास समय होगा तो 4 प्रमाण तो बड़े हो जाएंगे ज्यादा, लेकिन आचार्य जी मुझे जहां आपका मेरा समय हो जाए मुझे रोक दीजिएगा। तो मैंने अभी 4 प्रमाण के लिए पहला इसमें सूत्र में वैसे पहले अध्याय पहले आने के तो 3 से लेकर 2 8वें प्रमाण प्रस्तुत करें, प्रत्यक्ष अनुमान। बाकी आप विदुषी हैं, आपका पहले अध्याय पहले आने के तीसरे सूत्र से लेकर 8वें सूत्र में ये 4 प्रमाण की व्याख्या इसमें की गई है, लेकिन जितना समय होगा उसके अनुसार मैं बोलूंगी। पहले जो है पहला तीसरा सूत्र है, प्रथम अध्याय प्रथम आनिक तीसरा सूत्र, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दः प्रमाणानि। तो इसका जो मैं ये थोड़ा सा जो मेरा ट्रेडमार्क है कविता, मैं उसी की अपनी कविता पढ़ रही हूँ। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ये नाम है। न्याय दर्शन में 8 बताए हैं, पर इन्हीं 4 में हो जाते उनके काम हैं। तो ये सूत्र तीसरा था। चौथा सूत्र है, अब प्रत्यक्ष को हम लेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम व्यभिचारी व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम। तो इसके लिए मैं ये ले रही हूँ, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को लेते हैं, उसको परिभाषित करते हैं,
इंद्रियों और अर्थों के सन्निकर्ष से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियां हैं, चाहे वो आंख है, नाक है, कान है, इनसे भी हम अर्थ को, जिस ऑब्जेक्ट को हमें करना है उसका प्रत्यक्ष करते हैं। तो जब इंद्रिय और अर्थ मिलकर के जो ज्ञान उत्पन्न करते हैं वो प्रत्यक्ष होता है। तो ये है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, सब एक एक विषय को ही ग्रहण करते हैं। 3 शर्तें पूरी होने पर ही हम प्रत्यक्ष की पुष्टि करते हैं। इसके लिए 3 शर्तें बहुत जरूरी है, पूरी होनी चाहिए, तभी हमारे प्रत्यक्ष की पुष्टि होगी। अव्यपदेश, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मक, ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अव्यपदेश अर्थात केवल शाब्दिक ज्ञान ही नहीं, जिसका विषय है उस इंद्रिय से ग्रहित होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई चीज मैंने सुना है कि मैंने देखी, उसने देखी है, उसने मुझे कहा है, तो मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर मुझे बताना है कि वो वस्तु को, तो मैं प्रत्यक्ष ज्ञान वही होगा जब मैंने अपने इंद्रिय से उस अर्थ को, उस वस्तु को देखा होगा। तो सुना हुआ शाब्दिक ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष में नहीं आता। ये तो इसलिए वो कहा है अव्यपदेश। दूसरा है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी अर्थात जिसमें अविद्या का या भ्रांति का लेश भी न हो, लक्ष्य लक्षण में प्रवेश नहीं करे, तो व्यभिचारी वो बन जाता है। अविद्या के कारण प्राय दृष्टि से भ्रांति हो जाती है। अंधेरे में रस्सी से भी सांप की प्रतीति हो जाती है। दूर से देखने पर रेत के कण पानी की प्रतीति करवाते हैं, पास जाने पर रेत दिखाइए मृग मरीचिका कहलाते हैं। सारे अवलंब समाप्त हुए, अब अंतिम निष्पत्ति हो जाती है। ज्ञान व्यवसाय से युक्त हो, अव्यवसाय पाने की प्रवृत्ति की समाप्ति हो जाती है। व्यवसाय में केवल निश्चयात्मक ज्ञान ही होता है। यह गुरु उपदेश आर्ष साहित्य के माध्यम से, अध्ययन से तथा स्व अनुभव से ही प्राप्त होता है। तो ये तो प्रत्यक्ष में, और प्रत्यक्ष का कोई भेद नहीं, ये केवल वर्तमान काल में ही होता है। लेकिन अनुमान के बाद में देखेंगे तो उनके फिर कई भेद होते हैं। तो आप कहें तो मैं अनुमान फिर वैसे ओरली थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रत्यक्ष को देखने के बाद ही, अगर किसी ने कभी उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है, तो उसी के आधार पर ही कभी व्यक्ति कोई किसी वस्तु को देखकर अनुमान लगा लेता है। जैसे इसमें कई भेद हैं, पूर्ववत, शेषवत वगैरह है। सामान्य तो दृष्टा है। पूर्ववत है कि अगर आपने देखा कि बादल हैं तो आप कहेंगे बारिश आने वाली है। शेषवत होता है कि अगर कई आपने देखा कीचड़ हो रही है, पानी, तो लगता है बहुत बारिश हुई होगी, सारे झाड़ झंखाड़ बहकर आए हैं, शेषवत है। सामान्य तो दृष्टा है कि जैसे नील गाय है, कैसी होती है, जैसे गाय के समान होती है, तो ये अनुमान है। उपमान में हम किसी की उपमा देते हैं, जैसे कहें कि उसका जो चेहरा है वो चांद के समान सुंदर है, तो उसमें किसी चीज की हम उपमा देते हैं। कालिदास तो उपमा के जो है वो उनके समान उपमा दे नहीं सकते कोई, तुलसीदास जी ने भी बहुत उपमाओं को लिया है, तो ये उपमान है। इसके बाद शब्द प्रमाण जो है वो आप वेद का है, वेद को, श्रुति को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। इसके अलावा आप्त पुरुषों का, जो सत्यभाषी हैं, जो तत्व ज्ञानी हैं और जो समाधि लगाते हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, उनसे मिला हुआ ज्ञान जो है वो भी हमारा शब्द ज्ञान होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ प्रद्युम्न भैया शायद चले गए, नहीं तो आपने विचार रखते। मैं सबका सुनूंगा और बीच में शाम बहुत प्रद्युम्न भैया आएंगे, उनसे भी 2 शब्द सुनेंगे। अभी चले गए हैं। उन्हीं के लिए कविता बोली थी कि उन्होंने नहीं सुनी होगी, तो मैं उनको सुना दूं अपनी कविता। हाँ, कोई बात नहीं। और हमारे प्रहलाद जी, आप कुछ विचार रखें, आप एक प्रबुद्ध चिंतक हैं। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा प्रहलाद जी। जी नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, कुछ विचार रखें। मैं तो अभी कुछ बोल नहीं सकता, इतनी सारे विद्वानों की बातें सुन के मैं गदगद हो गया हूँ। कोई बात। फिर भी मैं अपनी जो तैयारी है उसके हिसाब से कुछ बोलूंगा। हाँ, अवश्य, सभी अपने विचार रखें, मैं सबका सुनूंगा। जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ। हाँ। दुख जन्म प्रवृत्ति
दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोपाय तद अनंतरपाय अपवर्गः। तो दुख का कारण है मनुष्य का जन्म होना। तो मनुष्य का जन्म खत्म करेंगे तो दुख नहीं आएगा। तो जन्म खत्म कैसे करें? जन्म खत्म करने के लिए मोक्ष में जाना पड़ेगा। मोक्ष में गए तो लंबे समय तक फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे पास क्या है? मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान से दोष होती है पैदा, दोष पैदा होता है, और दोषों से प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब सकाम का कार्य होता है। इसी से जन्म होता है। भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा फल को। तो फिर जन्म हुआ है तो दुख तो निश्चित ही है। इस सूत्र में 5 सब्जेक्ट बताए: दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। दुख का कारण जन्म लेना है। जन्म लेने का कारण प्रवृत्ति अर्थात सकाम कर्म है। सकाम कर्मों का कारण दोष, राग, द्वेष और मोह है। दोषों નું કારણ મિથ્યા જ્ઞાન, ઉલટું જ્ઞાન है। अर्थात मिथ्या ज्ञान होवा से दोष, राग, द्वेष, मोह उत्पन्न होता है। दोष ना होवाથી જ प्रवृत्ति सकाम कर्म થાય છે, और प्रवृत्ति होने से ही जन्म મળે છે, और जन्म मिलने से ही दुख, बंधन, भय, चिंता, पीड़ा, रोग, मृत्यु वगैरह उत्पन्न होता है। तो माटे दुखों से बचने के लिए जन्म रोकना चाहिए। जन्म को रोकने के लिए खराब और सारा सकाम कर्मों ने बंद करना चाहिए। सकाम कर्मों ने रोकने से मिथ्या ज्ञान का नाश होना चाहिए। यही कारण कार्य भाव बताया है। आपने गुरुजी इतना गहन सब्जेक्ट इतना सरल बनाया कि मेरे जैसे बिगिनर को भी समझ में बात आ गई है। तो बहुत उत्साह से पढ़ा, और आप सभी का धन्यवाद, कोटि कोटि नमन है। और अनुराधा जी का भी बहुत बहुत आभार है, उन्होंने सरल सब्जेक्ट को सरल बनाया। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद प्रहलाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत, सब लोगों का धन्यवाद, इन्होंने बहुत मेरा उत्साह बढ़ाया। चलिए कुछ वेद कुमारी माता जी आप रखें, आप थोड़ी प्राउड हैं, और फिर युवाओं नहीं, को आज मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे तबीयत बहुत खराब है। ओहो, हम्म, हाँ चलिए आप आनंद लीजिए ईश्वर के मैं सबका गुणगान। धन्यवाद जरूर करूंगी। आपका खास तौर से धन्यवाद करूंगी कि आपने हमें ध्यान करना भी सिखाया और वेद पढ़ना भी सिखाया, मंत्रों पे विवेचना भी सिखाई और न्याय दर्शन भी पढ़ाया। आप चहु ओर से हमें आपने ज्ञान दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने विचार रखा। और बाकी जो अवशेष हैं, नाम लेना संभवतः मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। अब हैंड रेज करें और उस हिसाब से अपने विचार रखें। उत्तम प्रकाश जी आप विचार रखें अपना। स्वागत है, अनम्यूट हो जाइए। अच्छा, सभी को नमस्कार। हाँ मुझे भी ये दूसरे सूत्र के ऊपर ही बोलना था। अवश्य अवश्य विचार। थोड़ा सा समय मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं बोल दूंगा इसके ऊपर। तो ये जो दुख जन्म प्रवृत्ति वाला जो सूत्र है, यहाँ पर जो है संसार में दुख ही दुख है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी जो है दुखी है। तो इस दुख का जो है, क्योंकि कारण क्या है कि संसार जो है दुख में है। जिसने भी जन्म लिया है वह प्रत्येक प्राणी दुखी है, क्योंकि यह संसार दुख में है। तो अब ये दुख संसार के अंदर क्यों आया है? क्योंकि हमने संसार में जन्म लिया अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने सकाम कर्मों के कारण। जो हमने कर्म किए, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप, उनके फल स्वरूप हमको इस संसार के अंदर जन्म लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमें ये दुख मिला। अब सकाम कर्म हमने क्यों किए? क्योंकि हमारे अंदर जो दोष उत्पन्न हुआ, जो दोष जो है यानी राग और द्वेष, इस सांसारिक चकाचौंध को देख करके जो है भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की जो हमारे अंदर जो इच्छा, जो कामनाएं जो उठती हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर ये सकाम कर्म की प्रवृत्ति पैदा होती है। फिर जिन लोगों के प्रति हमारे अंदर आसक्ति है, हम उनके लिए तो हम कुछ संचय करना चाहते हैं, कुछ और दूसरी तरह की जो प्राप्ति हैं वो करना चाहते हैं, और लेकिन जो उनके अंदर बाधा पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये राग और द्वेष से प्रेरित होकर के हम सकाम कर्म करते हैं। अब ये दोष क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि ये अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञान जो है 3 तरह का होता है। एक तो अज्ञान
जैसे कि अंधेरे के अंदर जो है सांप है या रस्सी है, पता ही नहीं हमको जो है जी, तो ये विशुद्ध अज्ञान हो गया। दूसरा विपरीत ज्ञान, अंदर जो है रोशनी कम है, वहां पर जो है रस्सी पड़ी है, हम उसको सांप समझे हुए हैं। तीसरा जो है अविद्या। अविद्या के भी जो है 4 प्रकार हैं, अनित्यता, अशुचि, दुख और अनात्म। तो जो है अब दुख जो है, जो दुख मैं थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख करके नहीं पढ़ रहा हूँ मैं जो है जी, हाँ जी। अपने मतलब हाँ। तो जो है अब जो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं इसके अंदर अनात्म। अनात्म का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि जिसके अंदर आत्मा नहीं है, अर्थात पत्थरों को, वृक्षों को, नदियों को हम पूजने लगे क्योंकि हम उनके अंदर आत्मा समझने लगे। और जबकि जो जिन पदार्थों के अंदर और जिन प्राणियों के अंदर आत्मा है, जैसे हमारे माता पिता और गुरु जो हमारे लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, उनका जो है हम निर्जीव से एक समझ करके उनको हम छोड़ देते हैं, उनको हम लापरवाह पूर्ण व्यवहार उनके प्रति अपनाते हैं। तो दूसरा यहाँ पर हुआ जी दुख। सुख के अंदर जो है दुख समझते हैं और दुख के अंदर हम सुख समझते हैं, क्योंकि न्यूनतम भोग से जब हमारा काम चल जाता है तो हम अधिक से अधिक संचय करने में लगे रहते हैं, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें हम इकट्ठी करते रहते हैं। तीसरा है ये अनित्यता। अनित्यता यानी कि जो चीजें नित्य नहीं है उनको हम नित्य समझते हैं, जैसे कि ये हमारे मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें बता दी। रूप, बल, हम जिम जाना शुरू कर देते हैं कि हम तो अपना बल बढ़ाएंगे अपने, ये तो ये सब चीजें ये अनित्य हैं। जबकि जो चीज नित्य है आत्मा, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हम। चौथा यहाँ पर जो आता है वो है ये कौन कौन से हो गए, ये दुख, अनात्म, अशुचि। हाँ, अशुचि जो है जो गलत कार्यों से धन कमाना। तो हमारा जो साधन जो है जो और हमारा व्यवहार में हमारा आचरण जो है वो सभी शुचिपूर्ण होना चाहिए, किंतु वो नहीं रह पाता क्योंकि हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के अंदर सही गलत सभी तरीके के हम साधनों का हम उसमें प्रयोग करने लगते हैं। तो ये जो हमारा जो ये अविद्या है उसके कारण, तो यहाँ पर अब ये जो दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और अज्ञान, ये 5 जो सोपान है, इन 5 सोपानों से जो तत्व जो हम जो है इस जन्म को प्राप्त करते हैं। और जब जन्म हमारा संसार के अंदर होता है तो हमको दुख मिलता है। तो अब इनसे मुक्ति पाने के लिए हमको जो है अपने इस अज्ञान को हटाना होगा। अज्ञान को हटाने के लिए हमको जो इसके कुछ जो तत्व ज्ञान के जो सोपान हैं, हमको आर्ष साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। और जो विद्वान लोग जो हैं उनके पास बैठना चाहिए, उनके सत्संग में जाना चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए। आर्ष साहित्य हमारा जो है, जो ऋषियों का जो साहित्य है वो आर्ष साहित्य कहलाता है। तो जो ब्रह्मा से लेकर के 11वीं तक की हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमको उन्हीं का साहित्य का हमको अध्ययन करना चाहिए। या उनके पश्चात अब इस समय जो हमारे वैदिक विद्वान जो हैं, हमको उनका अध्ययन करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। दूसरा, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका हमको अनुभवीकरण करना चाहिए। हमको ये महसूस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है क्या वो सत्य है। यदि हमें वो सत्य लगता है तो हमको उसको व्यवहार में आचरण करना चाहिए। फिर तीसरा जो है, हमको उसी के अंदर जो है रमे रहना चाहिए, यानी समापत्ति यहाँ पर शब्द है, तो हम उसको उसके अंदर रमते रहना चाहिए उसके अंदर जो है, यानी हर समय हमको जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर अपना ध्यान जो है लगाए रखना चाहिए। ईश्वर का जब हमें हमेशा ध्यान रहेगा तो हमें धीरे धीरे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ये 4 स्टेप, यहाँ पर ये 4 जो हमारे यहाँ पर ये चरण है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो उससे हमारे अंदर जो दोष जो है, पहले हमारा तो ये अज्ञान मिट जाएगा, तत्व ज्ञान आ गया तो अज्ञान अपने आप चला गया। फिर तो उससे फिर जो राग द्वेष हमारे हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। राग द्वेष जब उत्पन्न नहीं होंगे तो हम सकाम कर्म नहीं करेंगे। हमको फिर जो है सिर्फ वही कर्म करने चाहिए जो हमारे 3 जो ऋण हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, उनको पालन करने के लिए उनका जो है जो हमारे लिए आवश्यक है सिर्फ वही कर्म हम अपने करना चाहिए और कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को हमें ईश्वर को अर्पित करके करना चाहिए और यही हमारा अंतिम जन्म हो, यह सोच करके करना चाहिए। तो हमारा जो है निष्काम कर्म हमारा ये हो जाएगा। जब निष्काम कर्म की तरफ हम प्रवृत्त हो जाएंगे तो उससे फिर हम इस जन्म के बंधन से छूट जाएंगे। जब जन्म का बंधन ही नहीं होगा तो फिर हमको ये दुख भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सूत्र के अंदर दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और अज्ञान, इन 5 के अंदर जो है वो कार्य कारण संबंध है और एक के मतलब एक के पर दूसरा आश्रित है, एक दूसरे का कारण है।
और फिर जो काले हैं जब वो कारण बन जाता है फिर वो वही दूसरे के लिए काले बन जाता है। तो जब एक की निवृत्ति होती है तो दूसरे की निवृत्ति अपने आप होती चली जाती है। तो इस सूत्र के अंदर ऋषि ने हमको यही बताया है कि हमको अपने इस अज्ञान को समाप्त करना चाहिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, ताकि हम जो है दोष से मुक्त हों, राग द्वेष से मुक्त हों और सकाम कर्म से हट करके जो निष्काम कर्म की तरफ हम बढ़ें। जब हम निष्काम कर्म करते जाएंगे तो हमारा ये जन्म का जो चक्र है ये हट जाएगा। जब ये चक्र हट जाएगा तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे और हम अपवर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। क्या बढ़िया, उत्तम प्रकाश जी अच्छे वक्ता है, अच्छी विद्वत्ता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कभी पहले आपसे इस तरह व्यवहार नहीं किया, यानी अवसर नहीं दिया। मुझे खुशी हुई आप सुलझे हुए विद्वानों के स्तर में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बस जो कुछ ज्ञान है कुछ थोड़ा बहुत आपसे ले लिया, ऐसे ही मतलब कुछ जो और वैदिक विद्वान हैं उनकी संसर्ग में कभी कभी जाता रहता हूँ, कुछ थोड़ा सा आर्ष साहित्य का अध्ययन करता रहता हूँ जी। बाकी तो आपकी कृपा है जी। हाँ, सब ईश्वर की कृपा है। चलिए इस तरह आप आगे बढ़ते रहें और हमेशा इसका लाभ लें। और आप हैंड रेस करें, जिनकी तैयारियां हैं, कुछ आप विचार रखना चाहते हैं। अभी तो निर्धारित समय हो गया है, जिनको जाना है जा सकते हैं। और 15 मिनट अतिरिक्त हम देंगे, क्योंकि सबकी भी व्यस्तता रहेगी और अधिक खींचेंगे नहीं। 8:30 लेटेस्ट रहेगा समय। जिनको जाना है आप लीव कर सकते हैं, और जिनको और 15 मिनट प्रवाह है, गंगा बह रही है, क्यों 15 मिनट न बैठ जाए, कल तो ये अवसर नहीं मिलेगा। तो अब हैंड रेज करें शीघ्रता से। हमारे बीच सुधा मैडम जी हैं, बड़ी श्रद्धा रखती हैं ग्रंथों के प्रति, आर्ष साहित्य के प्रति, अजमेर से जुड़ती हैं। मैडम जी आप कुछ विचार रखें, नहीं तो अधूरा रहेगा। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सुधा वर्मा मैडम जी। संभवतः कुछ व्यस्तता आ गई होगी आपकी। और आप वीर किशोर, आप कुछ विचार रखेंगे? वीर किशोर होता। नमस्ते गुरु जी। अवश्य आप विचार रखें कुछ, जो आपकी तैयारी है उस हिसाब से। मेरा वैसे कुछ तैयारी नहीं है आचार्य जी। मैं सबको धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ और क्षमा भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, सभी का धन्यवाद आपके माध्यम से हमने पहुंचा दिया। और किनको देखिए, नहीं तो सत्र समाप्त करते हैं। आप सबने अध्ययन किया। आप कुछ इंजीनियर साहब रखना चाहेंगे विचार? हाँ, लेकिन अब कैसे व्यवस्था बनाएगी? आपकी आवाज आनी चाहिए। हाँ, ये इंजीनियर साहब हमारे हैं, सिविल इंजीनियर हैं और बजाज साहब के सहयोगी हैं। बीच बीच में कई बार इनकी मिस हो जाती है, लेकिन रुचि बनी रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद। हाँ। संस्थान के श्री दास जी का धन्यवाद। अपने साथियों का धन्यवाद। थोड़ा आवाज ऊंची करिए। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद और संस्थान के सभी सहपाठियों को धन्यवाद। और हमारे जो आचार्य जी जिनके द्वारा हमने न्याय दर्शन पढ़ा उनका धन्यवाद। मेरा जो प्रश्न मैंने जो तैयारी अपनी की है, तो दूसरा जो है दूसरा जो प्रश्न है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान अपाय अपाय। हाँ, अब इसका हिंदी का अपाय अपाय अपवर्ग की प्राप्ति। इसी पे मैंने थोड़ा अध्ययन किया, इसी को मैंने समझा। तो सबसे पहले हमें तत्व ज्ञान क्या है, इसको थोड़ा हमें तत्व ज्ञान की क्या जरूरत है। सबसे पहले तत्व ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, तत्व ज्ञान की प्राप्ति से मिथ्या ज्ञान हमारा हटेगा। मिथ्या ज्ञान का मीनिंग अविद्या। वो अविद्या जब हटेगी तो हमसे उससे राग द्वेष धीरे धीरे कम होंगे। तो हमारी अविद्या यह है कि हम नित्य को तो अनित्य समझते हैं, अनित्य को नित्य समझते हैं। जो हमारे पुत्र पुत्री धन जो हमारी रक्षा नहीं कर सकते उनको अपने रक्षक मानते, ये हमारी अविद्या है। ये हमारा कभी साथ छोड़ना नहीं चाहती, भरसक हम प्रयत्न करें। पर जैसे दास साहब जी ने हमें पढ़ाया, आर्ष ग्रंथों के पढ़ने से धीरे धीरे हमारा मिथ्या ज्ञान हटेगा
अविद्या हटेगी तो हमारे दोष कम होंगे। दोष कम होंगे तो हम धीरे धीरे सकाम कर्मों से, धीरे एकदम तो नहीं होंगे, धीरे धीरे सकाम कर्मों से हमारा रुचि हटेगी तो निष्काम कर्म की तरफ हम बढ़ेंगे। उससे फिर पिछली बार इससे प्रारब्ध में हमने सकाम कर्म ज्यादा किए होंगे तभी हमें जन्म हुआ। इस जन्म में हम धीरे धीरे सकाम कर्मों को छोड़ें और निष्काम की तरफ अपनी प्रवृत्ति बढ़ाएं तो हमारा जन्म ना हो, यही जन्म हमारा अंतिम जन्म हो। इससे हमारी दुख, हमारा जब जन्म नहीं होगा तो दुख हट जाएगा, तो दुख के हटने से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो मैं इसी प्रश्न को ज्यादा मैंने समझा, इसी के बारे में अपनी वाणी को बढ़ाऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया आपने विचार रखा। और सत्य न्याय पे हमें चलते रहना चाहिए ताकि दुख भी हमसे छूटता जाए। तो और किनको कुछ विचार रखना है देखें, नहीं तो हमारे आदरणीय मैडम जी, धर्मा मैडम जी, कुछ आप विचार रखें आशीर्वाद परक। आपने भी हमारे सत्र में अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित हमें किया। आदरणीय धर्मा मैडम जी। सभी को नमस्कार। हाँ, नमस्ते। मैं स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण आपकी बहुत कक्षाएं नहीं अटेंड कर पाई, कुछ ही मैंने अटेंड की, पर आप बहुत ही सरल ढंग से और पूरी तरह से उसको समझाने का जो प्रयत्न करते रहते थे वो निश्चय ही सराहनीय था। मैंने भी कुछ दिन उसका आनंद लिया, लेकिन मेरा तो वो स्थिति रही आदिरंतेन सहिता। मैं प्रारंभ में थी और अंत में 2-1 दिन जोड़ पाई हूँ। पर जो भी है, जितना भी मैंने आपसे ये सुना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वास्तव में आपकी इस बात की बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आप बहुत सारे ग्रंथों को और बहुत सा ज्ञान इस तरह से सब लोगों को वितरित कर बहुत बड़ा समाज का उपकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके कृतार्थ हैं। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया अनुग्रह आपका मिला हमें, और आप भी अपनी उपस्थिति से हमें उत्साहित करती रही। क्योंकि वक्ता को जब दिखता है ना कोई विद्वान या विदुषी है तो संभाल करके बोलता है। तो निश्चित रूप से आप और संतोष मैडम जी थोड़ा अस्वस्थ हो गई, नहीं तो उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता। कुछ आप सुधा मैडम बोलना चाहेंगी? देखिए सुधा जी आ गई हैं, आप विचार रखें। आचार्य जी को नमन। हाँ, नमन है। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के कारण मैं कुछ विषय पर अपने विचार न रखकर आपको बहुत धन्यवाद दूंगी। न्याय शास्त्र में मेरे कुछ संस्कार ही बना पाई हूँ मैं, बहुत अधिगम तो प्राप्त नहीं हुआ मुझे, पर आपको बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कृपा करते रहेंगे और मैं लाभ प्राप्त करती रहूंगी। बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे आपसे एक निवेदन है कि मेरी तबीयत इतनी खराब चल रही है कि मुझे पता नहीं कब दुनिया छोड़ के चल देना होगा, पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई और दर्शन शुरू करना चाहें तो कुछ मैं उसमें से भी प्राप्त कर लूं। हीरे मोती आप लुटाते हैं तो मैं भी उस बाजार में खड़ी होके कुछ खरीद लूं। आपकी बाजार लगती है, हीरे मोती का बाजार बड़ा भारी बाजार होता है, उसमें मैं कुछ मोती चुन सकूं, यही मेरी अभिलाषा है। चलिए, अवश्य इसकी पूर्ति करते हैं और मैं कोई ना कोई विचार बनाता हूँ। सभी आपके मित्र हैं और आपके विचारों को सभी स्वीकार करते हैं। हमारे बीच अक्षय गुप्ता जी के नाम से माता जी जुड़ती हैं, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, लेकिन माता जी बड़ी श्रद्धा के साथ, रुचि के साथ जुड़ती हैं। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन आदि कक्षाओं में आपका सहयोग मिला। आप बड़ी विदुषी हैं, टीचर भी रिटायर्ड हैं। हमारे सचदेवा साहब नाम बताएंगे माता जी का, मैं भूल गया। और इस तरह अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं। अक्षय जी भी जुड़ते हैं।
हेमांगी जी, आप कुछ विचार रखेंगे? देखिए, हेमांगी जी भी हमारे साथ जुड़ती हैं, हमारे साथ जुड़ती हैं, हमारे साथ जुड़ती हैं, जी गुरु अवश्य विचार रखें। विचार केवल हाँ, 5 मिनट अवश्य गुरु जी नमस्ते मेरा सभी को। हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस धन्यवाद होगी आपका। चलिए, सभी के लिए आपकी ओर से धन्यवाद है। चलिए, रामा शर्मा योग गुरु हमेशा जुड़ते हैं हमारे गीता की क्लास में भी, मैं देखा बड़े श्रद्धालु हैं आप हमेशा जुड़ते हैं। आप कुछ विचार रखना चाहेंगे? धन्यवाद परक, या कुछ विचार हो? चलिए, कुछ व्यस्तता है संभवतः आपकी, आपसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आइए, मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने तो केवल शास्त्र का अध्ययन किया, एक बार पढ़ा, मुझे बड़ा आनंद आपके कारण मिला। सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ, एक तो मैंने प्रारंभिक पर्याय में अध्ययन किया क्या पढ़ाऊंगा, दूसरे बार मैंने उपयुक्त बिंदुओं को संग्रह किया कि कोई बिंदु मिस ना हो, फिर उसको टाइप किया, फिर उसका संशोधन किया, फिर उसको पढ़ाया, और पूरी रात में भी उसी के स्वप्न आए। क्या बढ़िया मेरा दिवस बीता। ये जो इतना बड़ा समय बीत गया, आपको तो थोड़ा सा लाभ हुआ, लेकिन मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो मैं बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का करना चाहता हूँ, और इसी तरह हम वेदांत में भी गुजरेंगे, और प्रद्युम्न भैया से निवेदन करेंगे। भैया जी चले गए, संदेश आया कि अच्छा लगा उनको, अनुराधा जी कविता भी अच्छी लगी। तो इस तरह, और हमारे सत्र में सबसे मेरी तरफ से उनका धन्यवाद आप कर ऐसा दीजिए। ना कहे कि आपको थोड़ा सा लाभ हुआ। आपने तो हमें पकी पकाई खीर खिलाई है। प्रद्युमन जी का मेरी तरफ से धन्यवाद कर दीजिएगा। किनका? प्रद्युमन जी का। हाँ, प्रद्युम्न जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका आश्रय मिला तभी हम कुछ कर पाए। आप कह रहे हैं ना कि कविता का संदेश आया है कि अच्छी लगी, तो मेरी तरफ से धन्यवाद भी कर दीजिएगा। और कुछ चौधरी साहब बोलना चाहते हैं? बस 1-2 मिनट में सत्र समाप्त करते हैं। चौधरी साहब विचार रखें। जी, मेरा विचार नहीं था, बस सबसे निवेदन था, जिसने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है वो सभी भर दें, और जिनके जो भी प्रमाण पत्र हैं कल सुबह तक सभी के पास पहुंच जाएंगे। जिस मेल से जाएंगे, अगर कोई उसमें संशोधन चाहिए उसी मेल पर ही रिप्लाई दे दें, उसका संशोधन करके नया प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। जी, इतना निवेदन था जी मेरा। ठीक है, सभी प्रमाण पत्र अवश्य लें। ये कोई नौकरी करने वाली नहीं है, लेकिन आपको प्रसन्नता मिलेगी। हमने इसके लिए इतना समय दिया, जीवन के अंतिम समय पे आप उस पे नजर घुमाएंगे, अरे देखिए हमने श्रम किया था। कृतम स्मर, ये पंक्ति आप स्मरण करें, सभी के पास होने चाहिए। जो अच्छाई उत्तम के कार्य हैं उन्हें हमें स्मरण रखना चाहिए। और फिर मैं बताता हूँ क्रम क्या रहेगा। अब कुछ जो हमारे सत्र में सबसे अधिक उत्साह अनुराधा जी से हमें मिला है, तो इस बार हमने कुछ नियम में बदलाव किया है। पुरस्कार आदि होते थे तो उसको तो इस बार नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनुराधा जी को हम प्रथम स्थान देते हैं। किसी को इसमें कोई इतराज है तो बया साहब तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं। अनुराधा जी इस सत्र में प्रथम स्थान है। और दूसरे स्थान हम प्रेम कुमार सचदेवा जी को देते हैं। उन्होंने प्रश्न विनिमय किया, विषयों को उठाया और हमें सरल बनाया, तो इनके लिए भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। सचदेवा साहब का बड़ा योगदान रहा। और तृतीय योगदान हमारा प्रहलाद कुमार जी का है, क्योंकि उन्होंने भी बढ़िया इंटरेक्शन किया, अपने विचार रखे और विविध अवसरों पे उन्होंने हमें प्रसन्नता दिलाई। इनके कारण से बड़े विषय भी खुले। और बजाज साहब, वेद माता जी, इंदिरा माता जी आज अनुपस्थित हैं संभवतः, इन सब ने भी हमें उत्साहित किया। इसके बाद इनके स्थान आते हैं, और बाकी स्थान आए या न आए, आप सबकी उपस्थिति के कारण ये कक्षा हो पाई। आप सभी विविध स्थानों के अधिकारी है। आप स्वाध्याय जारी रखें। विषय केवल स्मृति में थोड़ा सा विषय आता है, बाकी सब भूल जाता है। तो इसी तरह
जो भी पढ़े हैं उसको स्मृति से आप बना दीजिए। बार बार रिपीट अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे हमें बढ़ना है और फिर हमें वेदांत की ओर चलना है। तो वेदांत दर्शन की एक पुस्तक आप ले लें, स्वामी ब्रह्म मुनि की। फिर हम थोड़ा छांदोग्य और बृहदारण्यक का भी अध्ययन करेंगे। इस तरह एक सचदेवा साहब का विचार आया था, इस पे भी कभी बैठ के सोचते हैं। अगर पहले छांदोग्य बृहदारण्यक पढ़ेंगे तो वेदांत दर्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो उपनिषद आप खरीद करके स्वयं भी स्वाध्याय कर सकते हैं। कोई आशु अग्रवाल जी कुछ विचार रखना चाहते हैं, आप विचार रखें। और केवल संक्षिप्त समय हमारे समाप्त प्राय है, 1 मिनट 2 मिनट केवल। आशु अग्रवाल जी, प्रश्न पूछना। हाँ, अनम्यूट हो जाइए। संभवतः कुछ टेक्निकल इश्यू है। कुछ बड़ा साहब अनम्यूट नहीं किया है। हाँ, कुछ बड़ा साहब बोलना चाहते, प्रश्न पूछना। हाँ, तो बड़ा आप सब लोग, हाँ, मैंने देखा कि अधिकतर दुख की बात करते हैं, अधिकतर दुख की बात करते हैं कि हमारा जन्म हुआ तो हमें बड़ा दुख है कि हमें पूरा जीवन ही ऐसा करना पड़े। मुझे ये लगता था कि ये दुख नहीं है, ये परमात्मा ने हमें एक सुखद जीवन दिया है कि हम ऐसी आध्यात्मिक चीजों को सीख सकते हैं। तो इसको दुख बार बार शब्द का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। उल्टा कहना चाहिए कि मौका मिल रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, बजाज साहब ने बढ़िया विषय दिया। आप दुख कहते हैं, संसार दुखमय, इनको अच्छा नहीं लगता। ऋषि भी स्वयं कहते हैं अयम लोकः प्रियतमः, ये जो संसार है ये मेरे लिए प्रिय लगने वाला अवसर है, ये जन्म प्रिय लगने वाला अवसर है। तो इस तरह विचार से भी आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं और उस तरह विचार से भी जुड़ सकते हैं। बजाज साहब को जो विचार प्रिय है उन्होंने बताया, तो इसलिए ऐसा कोई बंधन नहीं है, संसार में सुख नहीं है। लेकिन जिसे आप सुख मानते हैं वो दुख मिश्रित है, ये इसका अभिप्राय है। और सुख तो है, अयम लोक का प्रियतम, अगर जीवन शैली बढ़िया है तो ये संसार आपको सुख लगने वाला है। तो सभी प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करें, और नहीं तो जिनका रजिस्ट्रेशन असंभव है भरना, मुझे सूचित कर दें, मैं फिर आप लोगों के लिए प्रमाण पत्र चौधरी साहब से भिजवा दूंगा। आचार्य जी, जिनको आपने पोजीशन दी है, क्या पोजीशन का सर्टिफिकेट पहले मिलता है? क्या पोजीशन का सर्टिफिकेट अंक के आधार पे मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट तो कागज का खेल है, उसमें कोई क्योंकि मैंने पहले भी जो मेरे तो दोनों ग्रंथ जो पब्लिश हो रहे हैं उसमें फिर टॉप वाला सर्टिफिकेट छपवाया है उसमें। तो इसका भी अगर होगा तो इसकी भी बुक छपने तो जा ही रही है मेरी। हाँ, कोई चिंता नहीं, अवश्य व्यवस्था करेंगे। तो टॉप के सर्टिफिकेट का दे देंगे तो फिर मैं उसमें बुक में छपा दूंगी। आपके श्रम की तुलना में सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता, बुक में हाँ बस छप जाएगा। न्याय दर्शन भी छपने जा रहा है ना। हम समय अतिक्रांत कर चुके हैं और फिर हम किसी अवसर पे मिलेंगे। अभी संभवतः जनवरी तक, दिसंबर के मध्य में शुरू करेंगे, या जनवरी भी हो सकता है, क्योंकि अभी नवंबर की व्यस्तता रहेगी, फिर दिसंबर का आधा समय बीतेगा, तो दिसंबर के 15-20 तक फिर शुरू करते हैं एक दर्शन। और कल मेरा जन्मदिन भी है, तो आज मुझे अपने बर्थडे की प्री इवनिंग में अब इसके लिए अनुराधा जी का धन्यवाद करते हैं, जन्म दिवस है तो शतम जीव शरदो वर्धमान, ये मंत्र में बोलता हूँ, आप वहीं बैठ के रिपीट करिए। ओम शतम जीव शरदो वर्धमानः, ओम शतम जीव शुभकामनाएं वर्धमानः, शतम हेमंतान, शतम हेमंतान, शतमु वसंतान, शतमु वसंतान, शतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पतिः, शतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पतिः, शतायुषा शतायुषा हविषा इमं पुनर्दुः, हविषा इमं पुनर्दुः,
अनुराधा जी के लिए ये शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत दीर्घायु धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत स्वस्थ बहुत रहें। शुभकामनाएं हम सब की ओर से। हाँ, बहुत हमारे धन्यवाद, साथ बहुत इस बहुत तरह आप धन्यवाद। होते रहे और आध्यात्मिक यात्रा आपकी बहुत बढ़िया मैं हो। 74 इयर्स की हो गई हूँ। 74। वाह 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 वाह। चलिए, एक लंबी आयु में आप चलें। आपकी जो संकल्पना थी कि 6 दर्शनों को कविता के अभी मुझे माध्यम बाकी दर्शन भी पढ़ने और कविता में लिखने हैं, इसलिए हाँ, भगवान से आयु मांगी है मैंने। चलिए, ईश्वर की इच्छा है, आपने अपने आवेदन दे दिया, बाकी वो जाने क्या हाँ, करें। आवेदन दे दिया। चलिए, अब दुख होगा मुझे, क्योंकि अब मुझे तैयारी उस हिसाब से नहीं करनी पड़ेगी अगली कक्षा के लिए। अभी छोड़ते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर के बीच में इसको शुरू करते हैं। आपका पुनश्च धन्यवाद। हाँ, सभी का पुनश्च धन्यवाद है। शांति पाठ से इसके साथ हम लोग चलते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः